कि चीन ने एक बार फिर से वायरस बम फोड़ दिया है। चीन से लगातार आ रहे एचएमपी वायरस के मामले लोगों को डराने लगे हैं, डर दिखने लगा है। मैं आपको यह भी दिखाना चाहता हूं कि चीन की सोशल मीडिया पर लोग दावा कर रहे हैं कि इस वायरस की वजह से चीन के अस्पतालों में अब पैर रखने की जगह नहीं है। चीन में अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं और इस वायरस की वजह से बहुत सारे लोगों की चीन में मौत की बातें कही जा रही हैं। लेकिन चीन की सरकार ने अब इस तक इस वायरस के बारे में कुछ नहीं कहा है और उसकी ये चुप्पी हिंदुस्तान से लेकर पूरी दुनिया को परेशान कर रही है कि चीन चुप क्यों है। दुनिया को यह शक है कि चीन कोरोना वायरस की तरह ही कहीं इस वायरस को छिपाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। आप याद कीजिए, कोविड-19 से संक्रमण का पहला मामला 17 नवंबर 2019 को चीन के वुहान शहर में मिला था। लेकिन इसके बाद चीन के कई हफ्तों तक यह बात दुनिया से छिपा कर रखी गई और आज भी चीन यह नहीं मानता है कि कोरोना वायरस चीन से पूरी दुनिया में फैला था। आरोप यह है कि एक बार फिर से चीन इस वायरस को लेकर भी वही नीति अपना रहा है जो अब से 5 साल पहले कोरोना वायरस को लेकर अपनाता रहा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पिछले हफ्ते चीन के डिजीज कंट्रोल अथॉरिटी ने यह तो बताया कि चीन के कई शहरों में लोगों को फेफड़ों में इंफेक्शन और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। लेकिन चीन ने यह नहीं कहा कि ऐसा किसी नए या पहले से मौजूद वायरस की वजह से हो रहा है। यह चीन की चालाकी है। एचएमपी वायरस से चीन में इस वक्त बड़ी तादाद में चीनी लोग इसके वायरस की चपेट में है, परेशान है, अस्पतालों में चक्कर लगा रहे हैं और लगातार इसके मामले कोरोना की तरह बढ़ते जा रहे हैं। जरा ये देख लीजिए कि कोरोना वायरस जिस तरीके से पूरे चीन में फैल रहा था, ठीक इसी तरीके से वायरस भी चीन में फैल रहा है। एचएमपीवी का मतलब है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस इंफेक्शन। इससे उत्तरी चीन के शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इसमें चीन की राजधानी बीजिंग, तयानाजिन, संघई, झेजियांग, हेबेई और गुआंगझोउ सबसे ज्यादा प्रभावित हैं चीन के शहरों के नाम है। जबकि साउथ और दक्षिण पूर्व के कुछ शहरों में यह वायरस तेजी से फैल रहा है चीन में। यानी चीन एक बार फिर से दुनिया को नए वायरस से डरा रहा है। एक बार फिर से वायरस को लेकर हिंदुस्तान के लोगों में भी दहशत है और यह दहशत इसलिए और ज्यादा है क्योंकि इस वायरस का खतरा ज्यादातर मासूम बच्चों में है। इसलिए इस वायरस से बचने के लिए सावधान रहने की जरूरत है। इस वायरस को लेकर कई तरह के सवाल भी उठा रहे हैं। क्या एचएमपी वायरस लाएगा कोरोना जैसी तबाही? ये लोगों के जहन में सवाल है। क्या एक बार फिर से लोगों को घरों में कैद कर देगा ये वायरस? हालांकि अब तक इस वायरस को लेकर जो जानकारी मिल रही है उससे रहस्यमयी वायरस के बारे में फिलहाल जो बातें समझ में आती हैं उसे जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं राष्ट्र के आवाज के जरिए वो बातें दिखाना चाहता हूं क्या है जिससे आप सावधानी बरत सकते हैं। पहला, ये वायरस कोरोना की तरह ही आसानी से इंसानों में फैल सकता है। यानी जिस तरीके से कोरोना इंसानों से इंसानों में तेजी से फैलता था, ठीक वैसे ही ये वायरस भी इंसानों से इंसानों में तेजी से फैल सकता है। इसके लक्षण भी कोरोना जैसे हैं। इसमें खांसी या गले में घरघराहट जैसी समस्या हो सकती है, तेज बुखार आना हो सकता है, सांसों में तकलीफ परेशानी हो सकती है, फेफड़ों में इंफेक्शन का खतरा हो सकता है और ये कम उम्र के बच्चों में ज्यादा फैल रहा है। इससे भी ज्यादा वो बच्चे प्रभावित हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम है। यानी 1 महीने से लेकर 6 महीने, 5 महीने, 8 महीने, 10 महीने के बच्चों में ये वायरस तेजी से अटैक कर रहा है। इसे कोविड-19 से अलग बनाता है और इस वायरस से ऐसे लोगों को ज्यादा खतरा हो सकता है जिन्हें पहले से अस्थमा या सांस से जुड़ी बीमारी हो।
मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस वायरस के फैलने की रफ्तार कोरोना से भी ज्यादा तेज हो सकती है। हालांकि जानकारों का यह मानना है कि HMP वायरस कोविड-19 से पूरी तरीके से अलग है और यह वायरस कोई नया वायरस नहीं है। 24 साल पहले भी यह वायरस मिल चुका है। पहली बार साल 2001 में इस वायरस की पहचान हुई थी और जिसका पता नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने किया था। अब मैं एम्स के डॉक्टर नीरज निश्चल को सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए डॉक्टर नीरज क्या कुछ कह रहे हैं। वायरस को कोविड-19 के वायरस से कंपेयर नहीं करना चाहिए। जो SARS-CoV-2 आया था ये इंटायरली नया वायरस था। हम में से किसी के पास उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी नहीं थी, इसलिए वो तेज़ी से फैला और काफ़ी लोगों को बीमार किया। ये ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है, ये काफ़ी पहले से एग्जिस्ट करता है। दो डिस्क्राइब ये 2001 में नीदरलैंड्स में किया गया था, बट एविडेंस हमारे पास है कि लेट 1950s से ये ह्यूमंस को अफेक्ट करते रहा है। एंड इनफ एविडेंस है कि बाय द एज ऑफ 10 years मैक्सिमम HMP वायरस को लेकर सर्दियों में फैलने वाला एक सामान्य वायरस माना जाता है। जैसा कि सर्दियां आती हैं तो अलग अलग तरह की बीमारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन भारत सरकार ने इसको लेकर अलर्ट मोड पर है। राज्य सरकारें अलग तरीके से नजर रखी हुई हैं, एक्सपर्ट अलग तरीके से नजर रखे हुए हैं कि ये वायरस ज्यादा खतरनाक ना हो, इससे बहुत ज्यादा बीमारी ना फैसे। लेकिन जाते जाते मैं राष्ट्र के आवाज के जरिए आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप अपने मासूम बच्चों का ख्याल रखें। उन बच्चों का ज्यादा ध्यान रखें जो छोटे बच्चे हैं और ज्यादा बाहर लेकर उन बच्चों को न जाएं, क्योंकि सर्दी भी ज्यादा है और ये वायरस का खतरा भी तेजी से फैल रहा है। और बेवजह, जिस तरीके से सरकार ने भी कहा है कि बेवजह सार्वजनिक जगहों से जाने से बचें, सोशल डिस्टेंसिंग का अभी से ख्याल रखना शुरू कर दें। ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।